बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, यानी कि हर स्टेटमेंट के खिलाफ उसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है उसका जो करेक्ट आंसर है उसे हमने क्या करना है, सर्कल करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्वायर रूट 7। स्क्वायर रूट 7 क्या है हमारे पास है, स्क्वायर रूट 7। स्क्वायर रूट 7 एक हमारे पास इरेशनल नंबर है क्योंकि ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसका कोई स्क्वायर नहीं बनता है। ये क्या है जी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसलिए ये क्या है जी, इरेशनल, इरेशनल, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे सेम लाइक अब इसका क्या, उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, इंटीगर, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। तो इसका पार्ट सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है पाई एंड आर। पाई एंड आर क्या है हमारे पास है, ये भी एक इरेशनल नंबर्स हैं, इनकी वैल्यूज़ जो है वो पीछे उसने दी हुई है। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर है बुक का हमारा पेज नंबर 4 के ऊपर है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। ये जो हमारे नंबर्स हैं ये डेसिमल नंबर्स है और डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे पाई एंड ई की वैल्यू उसने दी हुई है और इसकी एग्जांपल उसने दी हुई है स्क्वायर रूट 2, ठीक है। स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 ये भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है जी। इसका भी कोई स्क्वायर नहीं बनता, इसकी जगह हमारे पास अगर 9 होता, ठीक है जी, तो ये एक रैशनल नंबर होना था। क्यों, इसका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। 3 मल्टीप्लाई, ये देखें 3 मल्टीप्लाई 3, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, तो ये एक रैशनल नंबर है। सो 2 ये जो है ये भी नॉन परफेक्ट नंबर है, तो इसलिए जो है ना इरेशनल नंबर है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। आगे कहता है जी इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर n जो है वो क्या हो हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे देखें क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखें n की वैल्यू हम क्या है जी, ये n नॉन परफेक्ट है, क्या है जी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है जी। अब n की वैल्यू हम क्या करेंगे, ये 7 ही रख लेते हैं, ठीक है। तो 7 को सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर क्या आएगा, डेसिमल आएगा। सो इट इज़ इरेशनल नंबर्स, ठीक है जी। इसका क्वेश्चन है, इसका कौन सा ऑप्शन है, इसका भी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्यों, ये भी नॉन परफेक्ट है। 3 है, इसका स्क्वायर कोई नहीं बनता। 5 है, इसका भी कोई स्क्वायर नहीं बनता। अगर इसकी जगह 9 होता या फिर 5 की जगह 25 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर्स हो जाते, लेकिन चूंकि इनका कोई स्क्वायर नहीं बनता तो इसलिए ये क्या है हमारे पास, ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है जी। आगे कहता है जी फॉर ऑल x बिलोंग टू r एंड x इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू कहता है जी ऑल जो नंबर्स हैं x जो है वो बिलोंग कर रहा है r से, एंड x इज इक्वल टू क्या है जी x। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। क्यों, देखें ये भी आपको मैं बता देता हूँ, पीछे बुक है, बुक के पेज नंबर 8 के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स है, यानी कि जो रियल नंबर्स की इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज है उसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। कहता है जी होल नंबर्स a बिलोंग टू r, a इज इक्वल टू a r रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे उसने a की जगह पे क्या लिख दिया हुआ है, x। तो इसकी जो सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देख सकता हूँ ये वाली, कि अगर आप शीशा देखते हैं तो आपको हमेशा अपना ही x नजर आएगा, किसी और का x नजर नहीं आएगा। तो ये क्या सी प्रॉपर्टी बन जाएगी हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। आगे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है लेट ए बी सी बिलोंग टू आर, यानी कि ए बी सी जो है आर से रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी एंड ए ग्रेटर देन सी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये हमारा क्या हो जाता है, कहता है देखिए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर। हमारे पास क्या है जी, 3 हमारे पास है इंटीग्रल्स हैं, ठीक है। कौन से हैं जी, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू किससे कर रहे हैं, आर से, ठीक है। तो देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी एंड
ए ग्रेटर देन सी, ये हमारे पास क्या होगा जी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये भी पीछे बुक के ऊपर दी हुई है, मैं आपको ये भी पेज नंबर बता देता हूँ, तो आप वहाँ से देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। पेज नंबर 8 के ऊपर ये थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है जी। उसमें भी सेम इस यही लिखा हुआ है, होल नंबर ऑफ ए बी एंड सी बिलोंग करते हैं आर रियल नंबर से, देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी एंड ए इज इक्वल टू सी। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या जी, 2 की पावर एक्स। अब ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, तो स्टूडेंट साथ साथ इसे नोट करना है आपने, ठीक है, बस मुंह उठा के देखना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कहता है 2 की पावर है x मल्टीप्लाई x 8 की पावर x, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इक्वल किसके है जी, 64 के। 64 के इक्वल हो तो देन x हमने फाइंड करना है, x क्या करना है, हमने मालूम करना है जी, ठीक है। अब देखें ये क्या है जी, इसको पहले रैशनलाइज कर लेंगे, 8 को करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 की पावर x मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है ना, हाँ जी ये मल्टीप्लाई है दरमियान में, सॉरी, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 2 एंड 3, ठीक है जी, सारे की पावर x। सेम लाइक 64 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम, ये 64 है, 2 3 द 6 एंड 2 2 द 4, 2 1 द 2, एक इधर आ गया, 2 6 द 12, आगे 2 8 द 16 एंड 2 4 द 8 एंड 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। सो ये कितने हमारे पास बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 6, ठीक है जी। अब पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 2 की पावर 6, ठीक है जी। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 की पावर क्या है जी, 6, ठीक है। बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। अब देखें x प्लस 3x कितने हो जाएंगे, 4x इक्वल किसके है, 6 के। 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, x इज इक्वल टू 6/4। देखिए अब 2 3 द 6 एंड 2 2 द 4, सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2, ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास पहली ऑप्शन ए है इसकी, 3/2 इज अवर करेक्ट आंसर। आगे कहता है जी ए लेट, फर्ज किया ए बी बिलोंग टू आर, ठीक है जी, देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये कौन सी होगी हमारी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27। इसको मैं लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पे चले, यहाँ पे करते हैं, कहता है स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27, स्क्वायर रूट 27, इसकी हमने क्या करना है जी, वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 75 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम, तो हमारे पास आएगा 3 2 द 6, एक बच गया इधर, एंड 3 5 द 15, 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5, तो हमारे पास क्या आएगा, 3.5 का स्क्वायर, सॉरी यार, 5 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट, प्लस 27 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 सारे का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। अब देखें ये स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, प्लस ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये सॉरी 5 बाहर आएगा हमारे पास, 5
बाहर आएगा क्योंकि ये स्क्वायर था, आगे 3 अंदर आ जाएगा, इधर भी 3 स्क्वायर रूट 3। अब देखें ये भी स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट 3 है, दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में प्लस हो जाएंगे। 3 + 5 = 8 स्क्वायर रूट 3 एंड दिस इज अवर आंसर। सो इसका कौन सा पार्ट डी जो है 8 स्क्वायर रूट 3 हमारा करेक्ट आंसर है। आगे कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 3 + स्क्वायर रूट 5 × 3 - स्क्वायर रूट 5 क्या है जी 3 + स्क्वायर रूट 5 × 3 - स्क्वायर रूट 5 किसके इक्वल है जी। अब देखें ये क्या हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा, ये देखें a + b × a - b। ए की जगह क्या है 3 और प्लस की जगह स्क्वायर रूट 5, ठीक है जी। तो इनको सॉल्व करते हैं तो क्या हमारे पास आता है जी a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो सेम लाइक यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर - स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब 3 3 9 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे आ जाएगा 5। 3 9 में से 5 हम माइनस करेंगे तो पीछे कितना बच जाएगा हमारे पास 4 एंड 4 इज द रैशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको पहले मैं रेज कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी a = 3/2। a किसके इक्वल है 3/2 के एंड b किसके इक्वल है जी 5/3 एंड c इक्वल है जी 7/5। देन क्या कहता है जी वेरीफाई दैट a × b + c इक्वल है जी किसके ab + ac, ठीक है। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये कौन सी है जी राइट हैंड साइड। तो हमने ये अप्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये आप क्वेश्चन जो है 6 7 8 क्लास में कर चुके हैं। सो पुटिंग द वैल्यूज, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 × b की वैल्यू क्या है 5/3 प्लस c की वैल्यू क्या है 7/5 इक्वल सेम लाइक a की वैल्यू क्या है 3/2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू है 5/3 प्लस a की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या है 7/5, ठीक है जी। अब देखें इन दोनों का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। 3/2 वैसे क्या वैसे ही एलसीएम लेंगे, नीचे जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 15 एंड ये इससे मल्टीप्लाई कर देगा और ये इससे। इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे ऑफ एलसीएम, ठीक है जी। अब 3 5 21 प्लस 5 5 25 सेम लाइक ये देखें 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2 प्लस अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कैंसिल होगा 3 7 21/2 4 2 5 10, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे 3/2 वैसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई 5 और 1 6 2 and 2 4/15 इक्वल किसके है जी इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 2 10 20 आ जाएगा यहाँ पे 10 5 50 प्लस 2 1 2 and 2 2 4, ठीक है जी। अब देखें 3 1 3 and 3 5 15 2 1 2 2 2 4 and 2 3 6, तो हमारे पास आ जाएगा 23/5, ठीक है जी। इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 को 0 में ये देखें 50 को 42 में ऐड करना है तो हमारे पास आ जाएगा 2 and 9, ठीक है जी। ये आ जाएगा 92/5
20, ठीक है। अब इस देखें कैंसिल हो रहा है जी, हो रहा है 2 10 द 20, 2 4 द 8 एंड 2 6 द 12, सो 2 5 द 10, 2 2 द 4 एंड 2 3 द 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी से, ये इधर देखें, इधर भी 23/5 है और इधर भी 23/5 है। तो हम लोग फिर लिख सकते हैं सो वी प्रूव दैट, सो वी वेरीफाई और प्रूव वेरीफाई दैट A into B प्लस C इक्वल है जी AB प्लस AC के। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गई है। हमने क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं इसको यहाँ से रेज कर दे रहा हूँ क्योंकि ये आपके पास रिकॉर्डिंग फॉर्म में अब अवेलेबल है। तो स्टूडेंट साथ साथ इसको नोट करते जाएं, जहाँ पे वीडियो की समझ नहीं आती इसे स्टॉप करके बैक करें और दोबारा से देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट है, कहते हैं A प्लस बी इंटू सी, A प्लस बी इंटू सी इक्वल है जी किसके, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 3/2 प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/3 इक्वल है जी, ए की वैल्यू क्या है 3/2 मल्टीप्लाई बी की सॉरी सी की वैल्यू 7/5 प्लस इनटू, अब बी की वैल्यू क्या है 5/3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या है 7/5। ठीक है जी। अब देखिए इनका यहाँ पे पहले ये सी की वैल्यू यहाँ पे हमने लगानी है 3/2 प्लस 5/3 इंटू सी की वैल्यू क्या है 7/5। ठीक है, अब सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 द 6, 3 3 द 9 प्लस 5 2 द 10, 5 2 द 10। ठीक है जी, इंटू 7/5 इक्वल है जी। अब देखें यहाँ से को कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 7 द 21 मल्टीप्लाई 5 2 द 10 आगे प्लस ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे आ जाएगा 7/3 जी। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 19/6 मल्टीप्लाई सॉरी हाँ जी मल्टीप्लाई 7/5 इक्वल है जी। इसका एलसीएम लेंगे हम, 10 3 द कितना हो जाता है 30, 3 1 द 3 एंड 3 2 द 6 प्लस 10 7 द 70। अब देखिए ये यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। 7 9 द क्या होता है 63, 3 आ जाएगा 6 इधर, 7 1 द 7 एंड 6 क्या हो जाएगा हमारे पास 13/6 5 द 30। ठीक है जी। सेम लाइक इधर हम क्या करेंगे, इसको दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 एंड 13/30। देखिए अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी 130/30 है और राइट हैंड साइड पे भी 130/30 है। सो हम क्या लिखेंगे, सो वी वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है जी राइट हैंड साइड के। ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। जी तो स्टूडेंट्स आके हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की उसने वैल्यूज दी ये देखें, a इज इक्वल टू क्या है 4/3 एंड b इज इक्वल टू 5/2 एंड c इज इक्वल टू 7/4। देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि जो रियल नंबर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने उसको वेरीफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशन के थ्रू इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज वो दूसरी वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, जो घर की है, ये मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि एडिशन के लिहाज से हमने इसको क्या करना है, पहले
वेरीफाई करना है। तो एडिशन के लिहाज से करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल है जी बी ए प्लस सी प्लस बी। ठीक है जी, इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, या बी सी भी हम यहाँ कर सकते हैं, बी सी या ए सी भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी कर सकते हैं, तो वैल्यू हमारी सेम ही आएगी। चले मैं बी सी कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो ये क्या आएगा, बी प्लस सी इंटू ए। ठीक है जी, ये प्लस है यहाँ पे भी, आगे प्लस ए। तो वैल्यूज हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4/3 प्लस बी की वैल्यू क्या है 5/2 इंटू प्लस सी की वैल्यू क्या है 7/4 इक्वल बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3 प्लस सी की वैल्यू क्या है 7/4 प्लस ए की वैल्यू क्या है 4/3। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर बी की वैल्यू जो है 5.2 है, 5/2 बी की वैल्यू सेम लिखी हुई है, और सॉरी ये है 5 की वैल्यू क्या है जी 5/2। ठीक है जी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान से इक्वेशन की वैल्यू जो है आपने पुट करनी है। एक ही वैल्यू आपकी गलत होगी तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट नहीं होएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके एलसीएम लेंगे। 2 3 दा क्या होता है 6, 2 4 दा 8 प्लस 5 3 दा 15। ठीक है जी, प्लस 7/4 इक्वल है जी 5। अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 4 दा 8, 2 7 दा 14 प्लस 4 5 दा 20। ठीक है जी, प्लस 4/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास है 23/6 प्लस 7/4 इक्वल हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे 34/8 प्लस 4/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम तो क्या आएगा हमारा 6 4 दा 24। ठीक है जी, 4 3 दा 12 एंड 4 2 दा 8 एक हो जाएगा 9 है। 6 5 दा क्या होता है 7 6 दा 42 इक्वल सेम इसी तरह 24 हो जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, 3 4 दा 12, 3 1 दा 3 एंड 4 प्लस। ठीक है जी, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास है 3 8 दा 8 4 दा 32। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब देखें इनको प्लस कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं हम। 24 3 4 दा 12, एक बच गया इधर, 3 3 दा 9 एंड एक 10 आता है यहाँ पे, ये आता है 102। ठीक है जी, अब देखें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 2 और 2 4 हो जाएगा, 9 और 4 13, 134/24। इधर भी प्लस करेंगे तो क्या आएगा 102 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 134 डिवाइडेड बाय 24। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो वी प्रूव दैट the associative properties of real numbers with respect to addition। ठीक है जी, हमने एडिशन के लिहाज से इसको वेरीफाई कर दिया है कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज आर सेम है जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसे करेंगे, इसका सेकंड पार्ट है। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ क्योंकि आपके पास ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आ गया। ठीक है, देखिए वैल्यूज़ की जो है ना, आंसर आपका कुछ भी हो, लेकिन सॉरी आंसर आपका यहाँ पे कुछ भी हो भले ही, लेकिन ये है कि मैथ स्टेप आपके सही होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, तो आपका जो है आंसर जो है बिल्कुल ठीक आएगा। तो हम इसकी सेकंड जो है वैल्यू करते हैं, सेकंड पार्ट है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज with respect to multiplication। क्या है जी,
मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से अब इसमें हमने प्रूफ करना है। पहले हमने कैसे प्रूफ किया था इसे, एडिशन के लिहाज से। सो क्या हम करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी इंटू सी इक्वल है जी बी मल्टीप्लाई सी इंटू ए। ठीक है, अब ये हमने इनको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4/3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या है 5/2 इंटू सी की वैल्यू क्या है 7/4 इक्वल है जी बी की वैल्यू है 5/2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या है जी 7/4 इंटू ए की वैल्यू है 4/3। ठीक है, अब सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखें 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 5 द 10/3 मल्टीप्लाई ये 7/4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास है, इक्वल है जी। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो 5 7 का क्या होता है हमारे पास 5 7 द 35 डिवाइडेड बाय 4 2 द 8 मल्टीप्लाई 4/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है 2 2 द 4 एंड 2 5 द 10 5 70 क्या होता है 35 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 35 3 2 द 6 इक्वल है जी हमारे, ये देखें 3 1 द 3 नहीं सॉरी ये नहीं कैंसिल होता, ये बिल्कुल भी नहीं कैंसिल होता, ये हो जाता है 2 4 द 2 2 द 4 एंड 2 4 द 8। ठीक है जी, आगे फिर 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35, वैसे ही 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 ही आ जाएगा 3 2 द 6। ठीक है, एंड दिस इज अवर आंसर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सो वी वेरीफाई आर, जो भी लिखना चाहें प्रूफ या वेरीफाई, दैट द रियल नंबर्स, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, the associative properties of real numbers with respect to multiplication हमने पहले कर ली है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि हमने मल्टीप्लाई करके भी और एडिशन करके भी ये प्रूव कर दिया है, ये वेरीफाई कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कहता है इज 0 आ रैशनल नंबर, क्या 0 हमारा रैशनल नंबर है, इसे हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 0 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है या नहीं है, हमने इसे क्या करना है जी, एक्सप्लेन करना है। तो हम क्या करेंगे, यस 0 इज आ रैशनल नंबर, ये एक कौन सा रैशनल नंबर है, बिकॉज क्योंकि वी राइट WRITE वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, क्योंकि हम इसे P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल लाजमी इसमें देनी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल देंगे तो आपके नंबर कट नहीं कर सकेगा, अगर आप एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आपका एक नंबर कट कर लेगा। 0/7, ठीक है जी, 0/9 एंड सो ऑन, ठीक है, क्योंकि हम इसे 0/7, 0/9, 0/8 की शक्ल में लिख सकते हैं, सो इट इज़ अवर रैशनल नंबर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट पढ़े स्टूडेंट्स की। स्टेटमेंट क्या है जिसकी, कहते हैं स्टेट ट्राइकोमी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर है। ट्राइकोमी प्रॉपर्टीज जो है रियल नंबर्स की वो हमने लिखनी है।
तो हमारे पास ट्राइकोमी प्रॉपर्टीज क्या है जी? होल नंबर, उल्टा ए इसका मतलब क्या होता है? होल नंबर्स या रियल नंबर्स। ठीक है, ए और ए बिलोंग टू आर, ठीक है जी, और ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन C. So this is our trichotomic properties of a real number. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 6 है जी। मैं इसे रेज कर देता हूँ, साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है। और जहाँ पे समझ नहीं आती वहाँ पे वीडियो को बैक करके दोबारा देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर लेकिन फिर भी समझ ना आए तो आपने डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5, यानी कि 4 और 5 के दरमियान हमने क्या मालूम करना है जी? 4 एंड 5 के दरमियान बिटवीन रैशनल नंबर, बिटवीन रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, ये हमने फाइंड करना है जी। ठीक है, तो 4 एंड 5 का जो रैशनल नंबर्स क्या होता है? ठीक है, एडिशन, ये हमारे पास हमें मालूम है कि जो 4 + 5/2, ठीक है जी, ये हमने क्या किया? इसे ऐड कर दिया है। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 + 5 = 9/2। ये कौन सा है जी? हमारा एक रैशनल नंबर है, ये 4 एंड 5 के दरमियान। तो हमने 2 मालूम करने हैं जी। यहाँ पे से एक और तरीके से भी कर सकते हैं, देखें, एक तो ये मेथड है, एक और भी है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर क्या है जी? कहता है फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। 5 और 4 के दरमियान हमने रैशनल नंबर जो है ये मालूम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम? ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है जी? 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉर रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5, 4 and 5, we found the average of 4 and 5, यानी कि 4 और 5 की हम सबसे पहले क्या करेंगे? एवरेज मालूम करेंगे। तो एवरेज इसकी क्या है जी? 4 + 5 / 2, ठीक है जी, ये इसकी क्या है जी? एवरेज है। सबसे पहले हम इसकी एवरेज मालूम करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा? 4 + 5 = 9/2। ये हो गई हमारी 4 का रैशनल नंबर। तो हमने किसका? 5 का भी मालूम करना है। सो वी फाउंड द एवरेज ऑफ 9/2 बिटवीन 9/2 एंड, ये आएगा बिटवीन 9/2 एंड 5। तो इनकी एवरेज क्या होगी हमारे पास? जैसे कि पहले हमने ऊपर किया था, इन दोनों को प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/2 + 5 / 2, ठीक है जी। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें डिवाइड है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 9 + 5 = 14/4, ठीक है जी, एंड दिस इज अवर आंसर। सो बिटवीन, ये हमारा एक तो हमारा क्या है जी? रैशनल नंबर 4 और 5 के दरमियान 9/2 है और 5 का जो है वो क्या है जी? 14/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं इसे रेज कर देता हूँ। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 7, कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग।
सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिए हैं उसे हमने क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट साथ साथ इसे नोट करते जाएं, ठीक है। जहां से समझ नहीं आती वीडियो को बैक करके दोबारा देखें तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आगे जी क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। क्या जी, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग, यानी कि जो हमारे पास रकमें दी हुई हैं उसे हमने क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, इसका x की पावर 15 y की पावर 35, x की पावर 15 y की पावर 35 डिवाइडेड बाय z की पावर 20, z की पावर 20 सारे का स्क्वायर रूट, और बाहर क्या लिखा है उसने 5। इसे हमने क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे हम, तो आ जाएगा हमारे पास x की पावर 15 y की पावर 35 डिवाइडेड बाय z की पावर 20 और सारे का 1/5 है, ठीक है जी। स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो भाई हमारे पास आ जाएगा 1/5। अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ आ जाए 1/4, अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे आ जाना था 1/3, और अगर यहाँ पे कुछ भी ना होता तो यहाँ पे आ जाना था 1/2, बिकॉज स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या होता है जी, 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, पावर को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5 y की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/5 डिवाइडेड बाय z की पावर 20 मल्टीप्लाई 1/5। 5 1 द 5 and 5 3 द 15, 5 1 द 5 and 5 7 द 35, 5 1 द 5 and 5 4 द 20, ठीक है जी। x की पावर क्या हो जाएगी 3, y की पावर 7 डिवाइडेड बाय z की पावर 4, एंड दिस इज अवर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हम करेंगे इसका पार्ट 2। साथ साथ स्टूडेंट इसको नोट करते जाएं, जस्ट मुंह उठा के ऐसे बस बैठना नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है जी, 27 की पावर है 2x, 27 की पावर क्या है जी, 2x, सारे का स्क्वायर रूट, और भाई क्या दिया उसने 3, ठीक है। इसे हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले 27 की क्या करेंगे हम, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3 और सारे की पावर 2x, ठीक है जी। वैसे ही बाहर, और ये बाहर आ जाएगा 3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 6s, और उसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। अब पावर को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 की पावर 6x मल्टीप्लाई 1/3, 3 1 द 3 एंड 3 2 द 6, तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2x, एंड दिस इज अवर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है, बस आपने थोड़ा सा समझ के करना है इसे। तो आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कहता है 6 इंटू 3 की पावर n+2, 3 की पावर है जी n+2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n+1, 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n, ठीक है जी। अब देखें, ये n है, ये भी n है और ये भी n है, बेस सेम है तो पावर आपस में प्लस माइनस भी हो जाती हैं। लेकिन हम तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले 3 की पावर n को कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालने के लिए देखें, इसकी क्या पावर है 6 डॉट 3 की पावर n+2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। अब इसे हम ब्रेक कर देते हैं,
इसके इक्वल करने के लिए और इसे भी ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 डॉट 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ठीक है जी। अब देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 3 की पावर n प्लस 2 बन जाएगा डिवाइडेड बाय, अब ये 3 की पावर n वैसे ही हो जाएगा मल्टीप्लाई 3, इसकी पावर है क्या, इसे हम बेस है सेम है तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बन जाएगा 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। अब देखिए ये भी 3 की पावर n है, ये भी 3 की पावर n है और ये भी 3 की पावर n है, तो 3 की पावर n हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, ये 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 3 की पावर n कॉमन आ गया यहाँ पे, पीछे क्या बच जाएगा 3 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये 3n से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3 3 द 9 डिवाइडेड बाय 3 में से 1 गए तो पीछे कितने बच जाएंगे 4। अब देखें 6 9 द क्या होता है हमारे पास है 6 9 द, ये यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करें तो 2 रहता है। ठीक है जी। 6 9 द क्या होता है 54 होता है, 6 9 द 54 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे देखें ये कैंसिल हो रहे हैं, ये 2 1 द 2 2 2 द 4 एंड 2 7 द 14, सो 27 इज अवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो इसे मैं सबसे पहले रेज कर देता हूँ, स्टूडेंट साथ साथ नोट करते जाएं, जहाँ पे समझ नहीं आती वीडियो को बैक करें और उसे दोबारा देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आती तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर दूँ। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, उसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसकी स्टेटमेंट क्या है जी, कहता है जी द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51 एंड 5 द 3 इंटीजर्स। ठीक है। सो लेट, सबसे पहले हम फर्स्ट करेंगे x प्लस 2 एंड x प्लस 4, ये हमारे पास 3 क्या है जी, इंटीजर्स हैं। अब वो क्या कर रहा है, दिस सम ऑफ कंसेक्यूटिव 3 कंसेक्यूटिव ऑड, यानी कि इन तीनों का जो सम है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन भी लिख सकते हैं या स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, यानी कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है जी, इन तीनों का सम x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल किसके है जी, 51 के। अब इनको प्लस कर लेंगे 1 2 3, 3x प्लस 4 और 2 क्या होता है 6 इज इक्वल टू 51। ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 51 माइनस 6 जी, मेरे पास क्या आएगा 51 में से 6 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा पीछे 45। 3x इज इक्वल टू 45, ये डिवाइड कर रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सॉरी इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 45 बाय 3। अब देखें ये कैंसिल हो रहा है जी, हो रहा है 3 1 द 3 एंड 3 5 द 15, सो x इज इक्वल टू 15। ठीक है जी। अब मेरे पास एक इंटीग्रल्स की वैल्यू आ गई है, सो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, यानी कि इसके अंदर हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 2 एंड x प्लस 4, x की जगह क्या आएगा हमारे पास 15, सो इसी तरह x की जगह 15 प्लस 2 एंड 15 प्लस 4, तो मेरे पास क्या बच जाएगा 15 वैसे क्या वैसे ही, 15 प्लस 2 क्या होता है 17, 15 प्लस 4 क्या होता है 19 एंड इट इज अवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सो मैं ये साइड रेज कर रहा हूँ इसकी, क्योंकि आपके पास ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस दिल लगा के पढ़ना है, मेहनत करनी है। और मैथमेटिक्स में पहले भी कहता हूँ वाहिद एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके पूरे मार्क्स आते हैं, एग्जामिनर चाह के भी आपका एक भी नंबर जो है वो कट नहीं कर सकता। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, तो उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले हम
स्टेटमेंट है जी क्वेश्चन नंबर 9, कहते हैं अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल, यानी कि टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है, टोटल बॉल्स 96 हैं जी। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, प्लेस्ड दैम, उनको रखा हुआ है इन 2 बकेट्स, 2 बकेट्स के अंदर रखा हुआ है। ठीक है जी, 1 बकेट हम लेट कर लेंगे यहाँ पे फर्ज। ठीक है जी, 1 बकेट इज इक्वल टू x। ठीक है, एंड कहते हैं 1 बकेट है 28 मोर बॉल्स, यानी एक बकेट में 28 से ज्यादा बॉल्स हैं। एंड दी अदर बकेट देन दी अदर बकेट, यानी दूसरी बकेट की निस्बत पहली में कितनी है वो हमने मालूम करना है। ठीक है, और दूसरी में हम कितनी है 28 से ज्यादा। सो सेकंड बकेट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेकंड बकेट इज इक्वल टू x प्लस 28। ठीक है जी, ये इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2 है जी। ठीक है, अब एक बकेट में हमने बॉल मालूम करनी है और दूसरी बकेट में 28 से ज्यादा है। सो यहाँ पे हम करेंगे टोटल बॉल्स, अब इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास टोटल बॉल कितनी है 96। तो यहाँ करेंगे ऐड द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी कि 1 और 2 को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। ठीक है जी, दोनों बकेट्स में हमारी कितनी बॉल्स है 96। तो इनको मजीद x प्लस x इक्वल टू 2x हो जाएगा, प्लस 28 इज इक्वल टू 96। ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 96 माइनस 28। ठीक है जी, और अब 96 में से 28 माइनस करें तो क्या आता है हमारे पास 96 एंड 28 16, यहाँ पे 8 आ जाएगा, पीछे 8 बच गया, 8 में से 2 गए तो पीछे कितने बच जाएंगे 68। तो हमारे पास आ जाएगा 68, 2x इज इक्वल टू 68। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 68 बाई 2 एंड 2 1 द 2 2 3 द 6 एंड 2 4 द 8। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 34, यानी कि एक बकेट में हमारी कितनी बॉल्स हैं 34। और देखें पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2, लाइन लगा लेते हैं, पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 में हमने क्या करना है, सॉरी इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेकंड बकेट इक्वल है जी x प्लस 28 के, तो x की वाले पास वैल्यू क्या है 34 प्लस 28, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा 8 4 12 3 2 5 एंड 6, तो हमारे पास आ जाएगा 62। ठीक है, सो वी फाइंड दैट one bucket has 34 balls and second bucket has कितनी है जी 62 balls। ठीक है जी स्टूडेंट्स, और ये हमारा आंसर है। अगर आप 24 और 62 भी लिखा रहने देते हैं तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप छोटी ये स्टेटमेंट नीचे लिख देते हैं तो ये आपका नंबर ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा एक्सप्रेशन ऐड करेगी। ठीक है जी, अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास, मैं इसको रेज कर देता हूँ क्योंकि ये आपके पास अब रिकॉर्डिंग फॉर्म में अवेलेबल है जी।
स्टूडेंट्स ध्यान से आपने देखना है इसे, ठीक है, और समझना है। जहाँ से समझ नहीं आएगी वहाँ पे वीडियो को बैक करके दोबारा देख लेना है। और अगर फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप का मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 10 है। कहता है सलमा इन्वेस्टेड राइस 3,50,000 इन अ बैंक, यानी कि सलमा ने जो 3,50,000 एक बैंक में अपने रखवाए हुए हैं, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/4, जो क्या रेट कर रही है उसे मिल रहा है, उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 7.25%। 7 से 1/4%, ये तकरीबन 7.25, हाँ जी, तकरीबन 7.25% ही बनता है पर एनम, एक साल का, ठीक है। आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज्ड टू 8%। अब 7.25% से 2 साल के बाद क्या हुआ है, वो 8% मजीद उसका रेट जो है वो बढ़ गया है। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years, 7 साल बाद उसके पास कितने पैसे हो जाएंगे, हमने ये मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक बात आपको बता देता हूँ, छोटी सी, बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप भी जानते हैं। आप सल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम और सही बुखारी में भी, ये जो होता है ना इसका मार्कअप, ये बेसिकली एक सूद होता है, ठीक है। और सूद जो है वो खुली खुली जंग है अल्लाह के साथ, ठीक है, और उसके नबी के साथ। सूद लेने वाला खुली जंग करता है अल्लाह और उसके रसूल के साथ। तो स्टूडेंट्स इससे जितना हो सकता है अपने बचना है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इसे क्वेश्चन के तौर पे हल करेंगे। और एक और बात है, जो आप मोबाइल में लोन लेते हैं ना एमरजेंसी में, जैसे कि किसी को मिलता है 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, तो इसमें भी वो आपके ऊपर टैक्स डालते हैं। आपको वो टैक्स नहीं, बेसिकली आप उसका मार्कअप दे रहे होते हैं, सीधा सीधा सूद दे रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ से कोशिश करें, थोड़ा सा बचें, ठीक है। अल्लाह पाक आपको और मुझको भी इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास कहता है सलमा इन्वेस्टेड 350 lakhs, कितनी अमाउंट है टोटल उसकी, 3,50,000, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या कहता है, विच पेड सिंपल प्रॉफिट द एट द रेट ऑफ, रेट कितना है जी हमारे पास 7/1/4। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 7 28 प्लस 1 29/4। इसको हम करेंगे परसेंटेज में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर करके इसको देख लेते हैं, 7.15% आ जाता है हमारे पास, 7.15%। और टाइम हमारे पास कितना है जी, पहले 2 years है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला लगता है। फार्मूला क्या है जी हमारे पास, इंटरेस्ट रेट I1 इज इक्वल टू P इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये 100 कौन सा जी इसका, ये 100 है इसका परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए। सो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन है, तो क्या आएगा हमारे पास है 3,50,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है हमारे पास 7.15 मल्टीप्लाई टाइम कितना है हमारे पास 2 years डिवाइडेड बाय 100, ठीक है जी। अब ये 2 सिफर इन 2 सिफर से कट जाएंगे तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा जी, इसको कैलकुलेटर करके देखते हैं तो हमारे पास पीछे आ जाएगा हमारे पास पीछे आ जाएगा 50, आगे है जी 750। ये हमारे पास आ जाएगा इसका पहले 2 साल का इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, अगले 7 साल तक का भी इंटरेस्ट मालूम करना है। तो ये अगले 7 साल के दोबारा ये देखें इक्वेशन यही लगाएंगे हम, इंटरेस्ट 2I2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3,50,000 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट कितना है 8% और टाइम कितना है जी 7 years डिवाइडेड बाय 100।
तो ये हमारे पास देखें ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इन करें जी, इन्हें मल्टीप्लाई कैलकुलेटर के ज़रिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा जी 1,40,000, 1,40,000। ठीक है, ये 7 साल का इंटरेस्ट है। 8% के लिहाज से ये 2 साल का इंटरेस्ट है। कितनी परसेंट के लिहाज से जी? 7.1% के लिहाज से। ये तो टोटल उसका कितना हो जाएगा मार्कअप, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। टोटल मार्कअप उसका हो जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1,40,000 प्लस 50,000 750 रुपीज़। तो इनको प्लस करें जी, क्या आता है हमारे पास 1,40,000 प्लस 50, ये देखिए यहाँ से भी कर लेते हैं 1,40,000। नीचे आ जी हमारे पास 05705। ठीक है जी, ये 0 ये 5 ये 7 ये 0 4 और 5 क्या 9 एंड 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,90,750 रुपये। ठीक है जी, तो टोटल 7 साल का इसका जो मार्कअप होगा वो हमारा कितना होगा इसका 1,90,750 जी। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये क्वेश्चन नंबर 9, 10 भी कर लिया है। ठीक है, अब ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, यानी कि अगली वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.1। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, हमें अल्लाह हाफिज़।